2017 से पहले एक सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, केवल अराजकता का काम था उनका। जो है हमारी घर की बहू बेटियां निकलने को रात में दूर भरती हैं। आज आप देखते हैं कि जो है हमारी बहू बेटियां जो है कार्य कर रही हैं, रात में 11 बजे भी वहाँ निकल सकती हैं, बेधड़क होकर निकलती हैं। ये फर्क आ चुका है योगी सरकार में। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, आप देख सकते हैं, उसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। अखिलेश यादव ये किस मुंह से कह रहे हैं? राम मंदिर के बारे में तो उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उनको याद होगा उनके जब पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कार सड़कों की निर्मम हत्या करा दी गई थी उनके द्वारा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी वो सनातन धर्मियों की खिल्ली उड़ाने में कहीं पीछे हटते नहीं हैं। कहीं उनका कोई नेता जो है खिल्ली उड़ाया करता है, कहीं वो खुद उड़ाया करते हैं। उनके एक आजम खान नाम के मंत्री हुआ करते हैं, वो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, और अखिलेश यादव पीछे बैठ के जो है अपनी बत्तीसे जैसे गाँव में कहते हैं निकालते हुए दिखते हुए। उनका अगर आप पुरानी बाइट देखने का काम करेंगे तो उन्होंने कहा था कि मैं सुबह उठता हूं, अपना काम करता हूं, मुझे बहुत पूजा पाठ से मतलब नहीं है। तो जो सनातन विरोधी लोग हैं वो क्यों हमारे मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं? हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, मंदिर में हमारी आस्था है, आजीवन हमारी आस्था रहेगी। हमारे राम हैं, जिसके राम नहीं है उनको राम के मंदिर पर प्रश्न उठाने का कोई काम नहीं करना है। 2027 में 2017 से बड़ी जीत हम लोग हासिल करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी खुद भटके हुए नेता हैं। 2027 में बीजेपी फिर से आ रही, योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। तरुण शुक्ला नाम है। कहाँ से शुक्ला जी? सीतापुर से जी। क्या कहेंगे योगी जी के 9 साल कैसे रहे? योगी जी के 9 साल मैं क्या कहूँगा, जो है प्रदेश की जनता कह रही है प्रदेश की जनता योगी जी का कैसा 9 साल का कार्यकाल रहा। आपने पूर्व में देखा होगा 2017 से पहले एक सरकार हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की, केवल अराजकता का काम था उनका। जो है हमारी घर की बहू बेटियां निकलने को रात में दूर भरती हैं। आज आप देखते हैं कि जो है हमारी बहू बेटियां जो है कार्य कर रही हैं, रात में 11 बजे भी वहाँ निकल सकती हैं, बेधड़क होकर निकलती हैं। ये फर्क आ चुका है योगी सरकार में। सुरक्षा व्यवस्था बड़ी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, आप देख सकते हैं, उसमें कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। आप सब के पास अनुभव है, झलक रहा होगा। आप सब मीडिया से हैं, सर्वे करते रहते हैं, धरातल पर रहते हैं। पिछली सरकार में इस सरकार में क्या अंतर है आप सबको स्वयं दिख रहा होगा। अच्छा, अभी नया मामला आया है राम मंदिर के जो चंदा चोरी का मामला है, उसमें जो अखिलेश यादव है वो घेर रहे हैं सरकार को। अखिलेश यादव ये किस मुंह से कह रहे हैं? राम मंदिर के बारे में तो उनको बात ही नहीं करनी चाहिए थी। उनको याद होगा उनके जब पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कार सड़कों की निर्मम हत्या करा दी गई थी उनके द्वारा। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी वो सनातन धर्मियों की खिल्ली उड़ाने में कहीं पीछे हटते नहीं हैं। कहीं उनका कोई नेता जो है खिल्ली उड़ाया करता है, कहीं वो खुद उड़ाया करते हैं। उनके एक आजम खान नाम के मंत्री हुआ करते हैं, वो महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, और अखिलेश यादव पीछे बैठ के जो है अपनी बत्तीसे जैसे गाँव में कहते हैं निकालते हुए दिखते हुए। तो क्या कहें उनके बारे में? तो राम क्यों याद आ रहे हैं अब चुनाव के टाइम? देखिए, राम तो हमारे आज से नहीं है, राम तो हमारे बहुत दिन से हैं। राम उनको अब याद आ रहे हैं, उनको राम अब याद आ रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी के विधायकों को निष्कासित कर दिया कि वो जो है राम मंदिर के दर्शन करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी, तो उनको निष्कासित कर दिया। उनको राम का नाम लेने में शर्म आनी चाहिए। जो है राम के नाम की राजनीति अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, वह आस्था का विषय था, जिसका जो है आस्था हम लोगों की पूर्ण हुई है। 27 में फिर से योगी? बिल्कुल, पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी 27 में। चलिए, धन्यवाद। भारतीय क्या नाम हुआ? प्रशांत पटेल। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आप हैं? मैं रहने वाला गोंडा को, लेकिन मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री मेरठ विश्वविद्यालय रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि कैसा रहा है योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल? युवाओं के लिए बात करें। हम सभी लोग जानते हैं महाराज जी का कार्यकाल 9 साल बहुत अच्छा रहा है, और आगे भी महाराज जी का आशीर्वाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बना रहेगा। क्योंकि मैं उस जिले से आता हूँ जो सबसे पिछड़ा जिला आता था। मैं उस विधानसभा से आता हूँ, गौरा विधानसभा, जो बहुत पिछड़ा विधानसभा था। वहाँ पे जितना काम माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे विधानसभा में हुआ है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में 2-2 GGIC रहा हो, एक लड़कियों के लिए GGIC, एक लड़कों के लिए GIC, और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का उपहार हमारी विधानसभा में मिला। 132 KVA का पावर हाउस हमारी विधानसभा में मिला। 2-2 शादी का हाल सरकारी हमारे विधानसभा में। ऐसे कई सारे काम, तमाम सड़कें माननीय योगी जी ने हमारी छोटी सी विधानसभा में देने का काम किया। तो इसी प्रकार से संपूर्ण प्रदेश में माननीय योगी जी ने विकास करने का काम किया है। और आज युवाओं का उत्साह, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बड़े भाई रोहित मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारी युवा तरुणाई माननीय योगी जी को दोबारा से संकल्पित होकर जीत दिलाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज एक हुंकार भरेगी, जो पूरा
प्रदेश और पूरा देश देखेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस सरकार में जो है युवाओं के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, क्योंकि नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है और ना ही नौकरियां मिल पा रही है। देखिए, एसी कमरे में बैठकर बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम लोग धरातल पे जाते हैं, एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। हमारे क्षेत्र में एससी परिवार की 2 बहनें थी, दोनों बहनें सिपाही की भर्ती में सेलेक्ट हो गई, लेकिन आज वही सपा की सरकार रहती तो जिसके झोली में पैसे रहते उसके घर की बहन बेटियां सेलेक्ट होके सिपाही बनने का काम करती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ का गरीब का बच्चा सिपाही बनने का काम, गरीब का बच्चा IAS बनने का काम, गरीब का बच्चा सेक्रेटरी बनने का काम, गरीब का बच्चा लेखपाल बनने का काम हो रहा है। फिर से 2027 में योगी आदित्यनाथ देखना चाहेंगे? हम लोग उसी लिए संकल्पित हैं। हम लोग गांव-गांव जाते हैं, लोग योगी जी से संतुष्ट हैं, योगी जी का नाम आता है। हम लोग तो महाराज का पूजा करने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग गोरखपुर मठ से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग महाराज जी के नेतृत्व में, हम लोग को खुशी होगी महाराज जी इस देश का नेतृत्व करें। गोरखपुर मठ की आपने बात की, एक अयोध्या में राम मंदिर बनाया है बहुत बड़ा योगी आदित्यनाथ जी ने। अब जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोरी में सरकार का, देखिए, उनका अगर आप पुरानी बाइट देखने का काम करेंगे तो उन्होंने कहा था कि मैं सुबह उठता हूं, अपना काम करता हूं, मुझे बहुत पूजा पाठ से मतलब नहीं है। तो जो सनातन विरोधी लोग हैं वो क्यों हमारे मंदिर पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं? हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, मंदिर में हमारी आस्था है, आजीवन हमारी आस्था रहेगी। हमारे राम हैं, जिसके राम नहीं है उनको राम के मंदिर पर प्रश्न उठाने का कोई काम नहीं करना है। कल एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे खांचा नहीं ढांचा ही हटा दें। देखिए, हमने यही कहा, जिन लोगों ने राम मंदिर का, जिनके पिताजी ने राम मंदिर आंदोलन करने वाले लोगों पर गोली चलाने का काम किया, उनसे हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हम लोग आज इस भीषण गर्मी में, जहां आज 38 डिग्री और 42 डिग्री का पारा होगा, लेकिन युवाओं का उत्साह देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि 80 डिग्री का पारा ये पूरे प्रदेश में दोबारा माननीय योगी जी के नेतृत्व में, बड़े भाई रोहित मिश्रा जी के नेतृत्व में दोबारा पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी। चलिए यहाँ पर और भी इनसे क्विक ले लेते हैं। आप भी चाहते हैं 27 में योगी आए? बिल्कुल 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 चाहते हैं। आप भी चाहते हैं 27 में? बिल्कुल 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 आप भी चाहते हैं? बिल्कुल भैया 27 बिल्कुल भैया बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों चाहते हैं? किया कुछ काम युवाओं के लिए? जी सर, किया है उन्होंने युवाओं के लिए काम। चाहते हैं, आप भी चाहते हैं 27 में? योगी जी आए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बिल्कुल है, महाराज जी आए। बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए आपका क्या नाम है सर? गौरव पटेल। चाहते हैं 2027 में फिर से बाबा जी आए? ये बाबा जी आएंगे, उसमें कोई शंका नहीं है बाबा जी के आने में, कोई शंका नहीं? कोई शंका क्यों नहीं। ऐसा क्यों? आप विकास देखिए, युवाओं का उत्साह देखिए, सब पूरा उसी पे डिपेंड है जी। हुआ है। बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, तो बुलडोजर सही काम हाँ, तो बुलडोजर सही काम कर रहा है, जिसको करना चाहिए वो कर रहा है, जैसा चाहिए वैसा चल रहा है। चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए, धन्यवाद। ये बताइए, 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल 9 साल कैसा रहा और युवा क्या देख रहा है 2027 के चुनाव में? किसको देख रहा है? युवा आप देख रहे हैं, यहाँ सड़कों पर आप देख रहे हैं, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत है और भारी संख्या में नौजवान यहाँ पर उतरे हैं और युवा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इंटैक्ट है। 2027 में 2017 से बड़ी जीत हम लोग हासिल करने जा रहे हैं। इस समय अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि युवा जो हैं इस समय समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं, चाहे पेपर लीक का मामला हो, सरकार नाकामयाब रही है उसे रोकने में, चाहे राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, सरकार की इसमें मिली भगत है। मानते हैं आप? राम मंदिर चंदा चोरी का जो विषय है, जिनका भी नाम आ रहा है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरा विषय, आप अखिलेश यादव जी खुद भटके हुए नेता हैं, वो कभी सीधी बात करते नहीं, मुद्दे से हमेशा भटकाते रहते हैं और जो भटका हुआ खुद हो उसके पीछे नौजवान नहीं जाता। आज का युवा, आज का नौजवान बहुत बुद्धिजीवी है, वो अपना निर्णय लेने की क्षमता है। अखिलेश जी के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। तो 2027 में फिर से योगी आदित्यनाथ? फिर से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी। 300 चलिए, और भी युवा हैं, क्या नाम हो? गणेश प्रताप सिंह, कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। ये बताइए, क्या सोच रहे हैं आप 2027 में, क्या देख रहे हैं किसको? 2027 में पूर्ण रूप से सरकार भाजपा की आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं 2014 के बाद जब जो भी हुआ है, बहुत अच्छे से हम लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। योगी जी के कौन से कार्य अच्छे लगे 2017 के बाद से 9 साल मुख्यमंत्री के तौर पर? कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो कहा जाए कि उनका अच्छा नहीं है। सारे ही कार्य बहुत ही अच्छे हैं, चाहे वो शासन हो, सुशासन हो, सड़क हो, कुछ भी हो, उनके सारे कार्य अच्छे ही हैं। सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहती थी उत्तर प्रदेश में, अब बदलाव आया है उसमें? बहुत बदलाव आया है। जहाँ महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे से सुशासन चलाया जा रहा है भाजपा सरकार में। आप भी चाहते हैं 2027 में फिर से बीजेपी आए? जी बिल्कुल, 2027 में बीजेपी फिर से आ रही, योगी जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। आप भी चाहते हैं फिर से योगी जी आए? हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी?
अरे बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, क्या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। जैसे बहुत विकास, हर एक कार्य बहुत बढ़िया चल रहा है जी, चाहते फिर से योगी जी? बिल्कुल। आप भी चाहते फिर से? जी जी जरूर। क्यों योगी जी? योगी जी एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं, इसलिए हम चाहते हैं योगी जी आए और पूर्ण बहुमत से आए, अखिलेश जी की जमानत जब्त करके आए। ये बताइए, आपने हिंदुत्ववादी का नाम लिया है तो लगा कि कुछ सनातन के लिए काम किए हैं जब से 2017 के बाद से योगी सरकार? बहुत किए हैं। हिंदू घर से निकल नहीं पाते थे, एक समय था। अब आज हिंदू जहाँ जा रहे हैं दहाड़ के जा रहे हैं। एक समय था हिंदू घर से नहीं निकल पा रहे थे। अब बदल गया सब। जी। अच्छा ये बताइए, जब हिंदुत्व के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो अखिलेश यादव क्यों राम मंदिर में चंदा चोरी में सरकार का हाथ बता रहे हैं? जो भी होगा चंदा चोरी में, हमारी सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी जांच बैठाए हुए हैं, उस पर कार्रवाई होगा, चाहे जो भी हो, सबको सजा दिया जाएगा। सचिन कुमार मिश्रा। क्या कहेंगे आज का जो ये नए अध्यक्ष बने हैं, इनके स्वागत के लिए खड़े हैं आप? ये युवाओं का हजूम बता रहा है कि बहुत ही उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा बने श्री रोहित मिश्रा जी, उनके स्वागत के लिए यहाँ पे पूरा हजूम उत्तर प्रदेश से युवा आए हैं, उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उनके नेतृत्व में 2027 में जो हम लोग पूर्ण बहुमत से दोबारा 2017 की हम लोग सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। युवा चाह रहे हैं योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं जिस तरह से युवाओं के लिए जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे युवा उद्यमी आप देख लीजिए, चाहे युवा स्वरोजगार योजना देख लीजिए, इतनी सारी योजनाएं युवाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो युवा जितना पूरा उत्तर प्रदेश का युवा ही नहीं, पूरे देश का युवा योगी जी के साथ में है और पुनः 2027 में प्रचंड रूप से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि युवाओं के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो रही है, चाहे पेपर लीक हो या फिर रोजगार हो, इस समय नहीं मिल पा रहा है। देखो युवा जो आजकल का है, आपको बता दूं, युवा लगभग 18 साल से 30 वर्ष का जो युवा है, उसको शायद जब वो 2017 से पहले की सरकार थी तो अभी अब यूट्यूब पर उठा के देख लेगा किस तरह से लोगों को जो है शोषण किया जा रहा था, किस तरह से युवाओं को जो नौकरी नहीं समय से मिला, और नौकरी मिलती थी तो गिने चुने लोगों को मिलती थी, उन्हीं के बिरादरी को लोगों को मिलती थी, और उसमें व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसमें बिना घूस के कोई नौकरी नहीं मिलती थी। 2013-14 में मुझे बहुत अच्छे से याद है, पीसीएफ जो सहकारी समिति बैंक है, उसमें सोसाइटी, उसमें जो वैकेंसीज निकली थी, उसमें गिने चुने लोगों को नौकरी मिलती और उसमें व्यापक भ्रष्टाचार हुआ था। 15 से 20 लाख रुपए पर व्यक्ति नौकरी के नाम पर वसूला जा रहा था और सीधे यादव परिवार को वो पैसा पहुंच रहा था। तो अब सही है, मतलब योगी राज? आप देख रहे हैं, चाहे आप कोई भी आप एग्ज़ाम देख रहे हैं, कोई भी अगर जो युवा हमारा काबिल है वो एग्ज़ाम अपना बीट करता है और अगर जो पास होता है तो उसको कहीं बिना एक पैसे घूस दिए हुए उसको नौकरी मिलती है। वो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि वो ठगी का शिकार नहीं हो रहा है और किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसको काम करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने देश के लिए काम करे और अपना पढ़ाई पर ध्यान दे। पढ़ाई देकर अगर जो एग्ज़ाम देकर पास होता है तो उसको कहीं घूस देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए।